चलिए अगली बड़ी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में भारत सरकार नजर आ रही है। भारत सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहम बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में तमाम बड़े चेहरे शामिल होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े एक्शन लेती हुई भारत सरकार नजर आ रही है। सिंधु जल संधि को पहले ही भारत सरकार की ओर से स्थगित कर दिया गया है और अब शाम 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एक बड़ी और अहम बैठक होने वाली है। तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कई केंद्रीय मंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे और अब आगे पाकिस्तान को लेकर क्या रणनीति बनानी है, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। भारत सरकार कई बड़े और कड़े फैसले पाकिस्तान के लिए ले चुका है, जिससे पाकिस्तान में खलबली भी मच चुकी है। अब देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवादियों का समर्थन की खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद भारत सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है और इस हमले के बाद अब तमाम बड़े फैसले भारत सरकार की ओर से लिए गए हैं। सिंधु जल संधि को जिस प्रकार से स्थगित किया गया, उसके बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई। वहां पे जनता से लेकर सरकार सभी की नींदें उड़ गई हैं। तो वहीं अभी और भी डिप्लोमेटिक एक्शंस लेने की खबरें सामने आ रही हैं और उसी बाबत ये बड़ी बैठक आयोजित की गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। संभावित है कोई बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार की ओर से लिया जा सकता है। किसी बड़े फैसले के सामने आने की खबर है। शाम को ये बैठक होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बड़ी बैठक में शामिल रहेंगे। इसके साथ ही तमाम बड़े चेहरे भी बैठक में होंगे। पहलगाम हमले को लेकर सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की। राज्यों में सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने को कहा है। तुरंत पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी सुनिश्चित करने की भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और जो भी पाकिस्तानी नागरिक वहां रह रहे हैं उनकी पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए गए हैं कि तुरंत पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद सरकार हर तरह से एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें निर्देश दिया है कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की जाए और पहचान करने के बाद नागरिकों को चिन्हित करने के बाद ये सुनिश्चित किया जाए कि ये सभी पाकिस्तानी नागरिक वापस पाकिस्तान लौट जाएं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है और जिस भी राज्य में जो भी पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं उन्हें चिन्हित करने का आदेश दिया गया है। अपराजिता श्री तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, केंद्रीय गृह मंत्री पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कई बड़े फैसले उनकी ओर से लिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से जैसे ही जब हमला की जो खबर सामने आई थी, जिसके बाद तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। मौके का जायजा भी उनके द्वारा लिया गया था, जिसके बाद आते ही ब्रीफ भी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम कैबिनेट मंत्रियों को नजर भी आए थे। जिसके बाद एक कड़ा रुख अपनाते हुए इंडियन गवर्नमेंट नजर आई थी। वहीं अभी एक्शंस लगातार जिस तरीके से जारी है, आज शाम 4 बजे अहम मीटिंग होने वाली है। यानी अगर सिंधु जल संधि की हम बात करते हैं तो उसे लेकर के आज मीटिंग होने वाली है। जो जल शक्ति मंत्री हैं सीआर पाटिल, वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कुछ और भी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहने वाले हैं, कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। क्योंकि देखिए जिस तरीके से अहम हो जाता है ये समझना कि आखिर इस ट्रीटी को जिस तरीके से बंद किया गया है, स्थगित की गई है, तो उसके क्या रिपरकशंस होने वाले हैं। यानी जिस तरीके से सवाल भी ओवैसी के द्वारा उठाया गया था, सांसद असाउद्दीन ओवैसी के द्वारा, कि अगर पानी रोक दिया जाएगा, पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा, तो क्या हमारे पास उतनी जगह है रखने के लिए, क्या हम रख पाएंगे पानी को, ये भी सवाल होता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के इस मीटिंग में डिस्कशंस किए जाएंगे। इसके अलावा जो अहम हो जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं फोन पे। उन्हें निर्देश दिया जा रहा है कि चिन्हित किया जाए, ढूंढा जाए जो पाकिस्तान मूल्य के जो लोग हैं, यानी 48 आवर्स का समय दिया गया था जो समाप्त होने वाला है, जो लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जाए, जिसके बाद उन्हें सही तरीके से सुरक्षापूर्ण तरीके से उन्हें बॉर्डर क्रॉस करवाया जाए, यानी पाकिस्तान भेज दिया जाए। इसके भी निर्देश मुख्यमंत्रियों को दिए जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए जिस तरह से आम लोगों में गुस्सा है,
ठीक उसी प्रकार का सरकार में और प्रतिनिधियों में भी गुस्सा देखा जा रहा है। शायद यही वजह है कि कई बड़े एक्शन तुरंत लिए गए हैं। अब शाम को जो ये बैठक होने वाली है, क्या माना जाए अपराजिता कि इसके बाद और भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? किसी और बड़े डिप्लोमेटिक एक्शन की खबर क्या है? बिल्कुल देखिए, संभव है कि आने वाले दिनों में, चाहे आज की बैठक की हम बात कर लेते हैं या आने वाले दिनों की बात कर लेते हैं, संभव है कि कुछ बड़े एक्शंस लेती हुई सरकार नजर आ सकती है। जिस तरीके से कल सर्वदलीय मीटिंग हुई थी जिसमें सभी पार्टियों के द्वारा उनकी अपने बात रखी गई थी, अपने राय रखे गए थे। कांग्रेस ने जिस तरीके से कई बातें रखी थी टेबल पर, अन्य दलों ने भी रखी थी, तो उन सभी चीजों को लेकर के इस मीटिंग में भी डिस्कशंस होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अगर आज की मीटिंग की मुख्य रूप से बात करते हैं तो जल संधि को लेकर ही डिस्कशंस किए जाएंगे। और हालांकि लेटर भी जिस तरीके से पाकिस्तान में भेजा जा चुका है इस ट्रीटी को लेकर के, संभव है कि आने वाले दिनों में और भी अहम फैसले लेते हुए, डिप्लोमेटिक फैसले लेते हुए या फिर मिलिट्री फैसले लेते हुए सरकार नजर आ सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, और देखिए पाकिस्तान और आतंकवाद दोनों को ही कमर तोड़ने के लिए सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। सैन्य अभ्यास भी वहां पर किया गया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? और इसी सैन्य अभ्यास के बाद अब पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। बिल्कुल देखिए, अगर बॉर्डर एरियाज की हम बात करते हैं तो काफी ज्यादा जिस तरीके से हलचल वहां भी तेज होती हुई नजर आई है। हालांकि जिस तरीके से हमारे जवानों के द्वारा तमाम हर प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उन टेररिस्ट को ढूंढा जाए, वहीं अगर एलएसी की बात करते हैं वहां भी जिस तरीके से काफी गतिविधियां, यानी पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आई थी, वहीं इंडियन आर्मी के द्वारा उन चीजों को दबाया गया है, रोक दिया गया है। मगर बिल्कुल वहां से, यानी पाकिस्तान भी जिस तरीके से बौखलाहट पाकिस्तान की देखने को मिल रही है, वहीं इंडिया की तरफ से लगातार पुरजोर कोशिश की जा रही है कि कमर तोड़ी जाए, चाहे टेररिज्म की बात कर ली जाए या फिर पाकिस्तान की बात कर ली जाए, क्योंकि पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। डिप्लोमेटिक तरीके से भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। जी अपराजिता, और हर तरह से एक्शन लिया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और ये साफ निर्देश जारी कर दिए हैं कि पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित किया जाए और वापसी सुनिश्चित की जाए।